if two vectors have same magnitudes, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड्स, then what will be sum when in same direction, सेम डायरेक्शन में भी है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो उस कंडीशन में उनका जो मैग्नीट्यूड है सम का वो क्या होगा। यहाँ पे मैं क्लियर करता हूं, से मैग्नीट्यूड इज पी, मैग्नीट्यूड क्या है, हर एक का मैग्नीट्यूड जो है ना वो पी है, देन ऑप्शन ए विल बी पी स्क्वायर, ऑप्शन बी 2p, ऑप्शन सी √2p, ऑप्शन डी √2p. सो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर क्या होना चाहिए इस कंडीशन में, वो चीज हम उसी जो लॉ हमने पढ़ा उसी से जो है ना हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोसाइन लॉ, उसको कहा जाता है कोसाइन लॉ बिकॉज देयर इज कोसाइन, कोसाइन लॉ से हम डिटरमाइन करेंगे कि व्हाट इज द सम ऑफ टू वेक्टर्स इन दिस कंडीशन। इस कंडीशन में क्या हो सकता है, आ जाते हैं हम कि r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू होगी दिस इज p स्क्वायर, a की जगह p आ गया, b की जगह p आ गया, प्लस 2 a की जगह p, b की जगह p और cos 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, जब 1 होती है ये खत्म हो जाएगा, p इंटू पी पी स्क्वायर, 2p स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, so this will be equal to √4p स्क्वायर, तो 4 का √2 होता है और p स्क्वायर का √p आ जाएगा, so this is the answer, this is the final answer, that this is correct answer. अब अगर लेट्स से एंगल है हमारे पास, क्या लेते हैं कि 60 डिग्री, फॉर 60 डिग्री एंगल, दोनों के दरमियान 60 डिग्री एंगल है, तो उस कंडीशन में रिजल्ट आ जाएगा √3p, ठीक है, यहाँ पे क्या है √4p है ना, अगर p का सिर्फ स्क्वायर हटा दें तो ये हो गया √4p, तो 4 का √ हमने 2 लिख दिया, अदरवाइज ये √4p है, तो अगर एंगल हमारे पास मिल जाएगी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे क्या मिल जाएगा √2p, फिर √2p हो जाएगा, अगर एंगल मिल जाएगी थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिल जाएगा p. सो दिस इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार आता रहता है कि सम ऑफ द टू इक्वल वेक्टर्स, या ऐसे कह लें टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड एडेड such that the resultant have also same magnitude, resultant का भी मैग्नीट्यूड सेम आ गया, then what is the angle between vectors, वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितनी आ रही है, तो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 120 है, ऐसे भी पूछा जा सकता है एट व्हाट एंगल द सम ऑफ द टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड हैज आल्सो सेम मैग्नीट्यूड, कौन सी एंगल पे दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी सेम आ रहा होगा, अगेन 120 डिग्री एंगल, ठीक है, या देयर आर टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड्स, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट एट 120 डिग्री एंगल, तो ये होगा, मतलब एक ही चीज को घुमा फिरा के देना है, वैसे चीजें तो वही रहती हैं, आप देख लें 10-20 साल से जो एंटी टेस्ट आ रही है चीजें तो वही होती हैं, कहीं पे कोई सवाल चेंज हो गया, कभी सेम आ गया, कभी कोई चीज चेंज कर दी, आपको सिर्फ उसको मोल्ड करके नई चीज बनानी है बस। ओके, अगर हम ले लेते हैं एंगल 180, तो 180 डिग्री पे 0 हो जाएगा। सो दीज आर दी शॉर्ट हैंड, ये शॉर्ट हैंड है आपको याद करने, ये इक्वल के लिए, अगर इक्वल नहीं है तो फिर इस तरह से हम कंसाइज नहीं लिख सकते,
फिर बड़ा रिजल्ट आएगा लेकिन मिलेगा सही।